बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। तो सुंदर साथ जी, आज का विषय जो है वो रखा है धनी का इश्क। इश्क, जिस परम धाम में, जिस इश्क में हम विद्यमान थे, जिसमें जीते थे, दिन रात हमारा हर पल जो जिस इश्क में व्यतीत होता था, अभी हम उस इश्क से जुदा होकर, चाहे उस इश्क की साहिबी को ही जानने के लिए हम इस दुनिया में आए, लेकिन इश्क से तो जुदा हम हुए ही हैं। तो अब इस काल माया के ब्रह्मांड में क्या कहते हैं कि इश्क आ गया है या नहीं आया है, और अगर इश्क आएगा तो कब आएगा और कैसे आएगा। तो ये आज का विषय है कि हम इश्क इश्क की इतनी बात पूरी वाणी में है, लेकिन हम इश्क को क्या समझ रहे हैं। इश्क के लिए हर रूह जो प्यासी तो है, लेकिन वो उस तक पहुंच नहीं पा रही है या पहुंच गई है। क्या कहते हैं सुंदर साथ इस बारे में? तो इस बारे में हम लोग आज बात करेंगे। संगीता दीदी, आपको बुलाना चाहूंगी। आप बताइए क्या है इश्क और कैसे रूहें उस तक पहुंचे, या हम में से कौन ऐसा लगता है कि वो इश्क तक पहुंच गया है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी, परम धाम में इश्क इश्क था। राजीव ने अपनी साहिबी दिखाने के लिए रूहों को और अक्षरम को यहाँ भेजा है। तो इश्क राजी की वाणी से ही मिलेगा। भी बिछड़ गए हैं, ऐसा वीरा आएगा, वीरा से फिर प्रेम होगा, प्रेम से फिर इश्क आएगा। तो अपने को राज्य के साथ ही लगे रहना है। वाणी पढ़नी है, चितवनी करनी है। तो राजी महाराज, भाई अपन चाह करेंगे तो राजी महाराज अपने आप इश्क देंगे। चाह करेंगे तो राह बनेगी अपने आप। हम्म। तो राजी ही देंगे तब आएगा। अपने कोई कोशिश तो करनी है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। तो संगीता दीदी की ये बात तो सही है ना कि राजी जब इश्क देंगे तब आएंगे, तो फिर रूहें कब तक इंतजार करें बताइए। धनी देंगे तब आएगा, ये निश्चित है। लेकिन रूहों के दिल में फिर ये क्यों उपजाते हैं कि वो इश्क के लिए तड़पे, या इश्क के लिए जो है वो उनके दिल में एक प्यास बनी रहे। ऐसा धनी फिर क्यों करते हैं? इश्क तक पहुंचाते हैं कि नहीं पहुंचाते हैं? बबीता दीदी को बुलाना जी चाहूंगी। हम बबीता दीदी, आप आइए। दीदी हम चाह रखेंगे तो राजी हमारे इश्क तक जरूर पहुंचाएंगे। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन जरूर पहुंचाएंगे, है ना। और चाह भी तो धनी नहीं दी है ना। हमारे अंदर जो चाहना दी है वो भी तो धनी नहीं दी है। तो सब कुछ करने वाले राजी महाराज जी हैं दीदी। हाँ, हाँ, हाँ। विमला दीदी, आपने माइक खोला, आप बताएं क्या कहना चाह रहे हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। माइक बार बार खुल जाता है, बंद हो जाता है। हाँ जी। बटन खराब है होगा। माइक अपने आप खुल जाता है, अपने आप बंद हो जाता है। नहीं, अपने आप नहीं होता है अपने आप दीदी, खुल उसमें जाता कहीं है। हाथ टच हो जाता है। आप बताओ इसके बारे में, आप भी बताओ ना। विमला दीदी, पता नहीं। हाँ, विमला दीदी, हाँ है तो विमला दीदी, बताओ इसके लिए क्या आपके दिल में भाव आता है। अब तो वो माइक ही बंद करके बैठ के बोल ही नहीं रहे। मीनू दीदी, आप कुछ बोलोगे? हाँ वही। अ, वो बबीता जी हैं, बबीता जी से पूछिए। हाँ, बबीता जी को भी बुला रही थी। बबीता दीदी, आप हम्म। आइए। नाम जी। प्रणाम जी। अपनी तरफ से कोशिश करते रहो, करने वाले तो वही है। हम्म। ये तभी होगा जो वे चाहेंगे। अच्छा, इश्क इश्क की सब इतनी बात करते हैं, इश्क को हम लोग जानते हैं? परमात्मा के चरणों से प्रेम होवे, परमात्मा से प्रेम होवे, किसी से भी हो सकता है हम्म। प्रेम तो। इश्क किसको कहते हैं वैसे? मुझे तो प्रेम ही लगता है जी। प्रेम को इश्क कहते हैं, वो भाषा दूसरी है, ये दूसरी है। हम्म।
प्रेम भी, जैसे यहाँ तो हम लोग प्रेम कई तरह का करते हैं ना, जैसे प्रेम की कई रूपों में प्रेम हमारी जिंदगी में आता है। तो इस ये जो धनी से प्रेम या धनी से जो इश्क की बात हम लोग करते हैं ब्रह्मवाणी के माध्यम से, और सभी लोग करते हैं, क्या हम उसकी गहराई को, क्या हम उसके मतलब को, क्या हम उसकी बुजुर्गी को, जिसके लिए धनी यहाँ पे समझाने के लिए आए थे, उस बुजुर्गी को हम लोग समझ गए हैं? धनी के इश्क की बुजुर्गी को हम लोग समझ गए हैं क्या? शायद समझ गए होते तो खेल खत्म ना हो गया होता। धनी की इश्क की तो समझ बुजुर्गी को हम जान गए हैं क्या? मैं तो समझ नहीं रही थी, हो सकता है कोई समझ रहा हो, मुझे भी पता चल जाए। आप क्या कह रहे हो? आप तो समझ गई हैं। ना, मैं तो ये नहीं मैं तो समझ नहीं रही थी फिलहाल कुछ भी। मुझे बात क्लियर नहीं हुई आपकी, आप क्या कह रहे हो? नहीं नहीं, कह रही वो थी, मैं कह कहा रही है मैं तो, मुझे नहीं समझ आया। हाँ मैं तो समझ नहीं रही, हो सकता है किसी और के द्वारा मुझे भी समझ आ जा। अच्छा, ये कह रही है, ओके। तो सुंदर साथ जी क्या कहते हैं, हमें इश्क समझ में आ गया है जो समझाने के लिए धनी लाए थे यहाँ पे? वो हमें समझ में आ गया है? प्रीति दीदी, आप क्या कहते हो, हमें वो इश्क समझ में आ गया है? प्रीति दीदी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी प्रणाम सभी जी। सुंदर जी। दीदी मैं तो यही कहूंगी, मैं तो अभी समझ नहीं पाई, और किसी का तो नहीं पता, क्योंकि मैं अपने परिवार के हिसाब से ही देख के चलती हूँ कि मैं जितना प्यार इन लोगों से करती हूँ, जब हम इतना प्यार भी नहीं कर पाते हैं राज्य से, तो उससे आगे कर रहे हैं, हम इनके बिना नहीं रह सकते, राज्य के बिना रह रहे हैं। तो मुझे तो नहीं आया। हम्म। प्रणाम जी दीदी। तो फिर तो ये सवाल ही खत्म हो जाता, जो और टॉपिक कभी हम किसी दूसरी वीडियो में बनाते हैं कि खेल क्यों लंबा हो रहा है। तो मुझे तो लगता है हम इश्क की साइबी को समझे ही नहीं है, अभी तो सभी मना कर रहे हैं कि हम नहीं समझे, हम नहीं समझे। हम लोग समझे ही नहीं, ये तो कह रहे हैं और सुंदर साथ, मुझे तो लगा था सब समझ गए। राज ने पता नहीं कितने सारे खेल बना रखे हैं, वो सारे दिखाएंगे, उसके बाद ही समझ में आएगा कुछ। हम्म। तो अभी तो मुझे आज एक बात ही पता लग रही, सब इश्क 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 की बात इतनी कर रहे हैं ब्रह्मवाणी के माध्यम से, लेकिन इश्क हर कोई, अब पूछा गया क्या इश्क समझ में आ गया, तो सबका उत्तर ना में है कि लो भाई हमें तो इश्क ही नहीं समझ में आया। फिर तो खेल चलेगा ही चलेगा ना, जब इश्क जिसको समझाने लाए वही नहीं समझे तो फिर खेल क्यों खत्म होएगा भाई? खेल तो खत्म ही नहीं होएगा। इतनी ब्रह्मवाणी पढ़ने के बाद भी इश्क समझ में नहीं आया है भाई? वर्षा बताओ, इश्क समझ में आ गया क्या कि नहीं आया? मैंने कितना खेल बना रखा है, उन्होंने उन्होंने जितना बना रखा है सारा दिखाएंगे ना। हम्म। जितना खेल उनके दिल में है वो सारा दिखाएंगे, उसके बाद ही उसके बाद समझ ही इश्क आएगा। समझाएंगे हमें। हाँ जी। लो, अब तो ये भी बात आ गई कि राज्य इश्क समझाना नहीं चाहते, समझाने के लिए तो खेल में लाए हमें, तो बात थोड़ी उलझ सी गई है। बात थोड़ी उलझ गई, खुद ही समझाने के लिए लाए। अभी बबीता दीदी कह रही है खेल उनके दिल में और है, इसलिए वो समझा भी नहीं रहे, जिसको समझाने लाए वही नहीं समझा रहे। वर्षा दीदी, आप क्या कहते हो इस बारे में? प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी, मुझे ये लगता है कि जो ये इल्म आया है और हम इस इल्म से जुड़ रहे हैं, तो क्यों जुड़ रहे हैं? हम्म। यदि हम अपने आप से ही सवाल करें क्यों जुड़ रहे हैं, क्या हम्म। खासियत है कि जो हम सुबह का सारा काम छोड़ के हम इतने बिजी, हम इसमें क्यों लग रहे हैं, क्या मिल रहा है हमें, इससे क्या लगाव है? हम्म। यदि ये क्वेश्चन हम खुद करें तो जवाब अपने आप सभी को मिलेगा, जो सब खुद सुंदर साथ जी कह रहे हैं। बताइए, आप अपने घर का काम छोड़ के क्यों बैठे हैं इस मीटिंग में? यही तो प्रेम है, इसीलिए तो हम उनके बारे में जानना हाँ। चाहते हैं। हाँ, तो ये मिल रहा यही है ना प्रेम आपको, है। प्रेम राज्य का शब्दों के माध्यम हम से मिल रहा है ना सभी सुंदर साथ जी को। हाँ, हम राज्य उनसे, दे, इसलिए तो हम उनसे जुड़ रहे हैं। इसीलिए हम तो नहीं जुड़ रहे हैं, मतलब। मिल रहा है। हाँ जी। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं जानता है, ये है कि पूरी रहनी में कोई नहीं आया है, मैं भी नहीं आई हूँ। लेकिन यदि हम जुड़ रहे हैं, आज आप मेरे को नहीं जानते हो, मुझे आप नहीं जानते हो, मैं आपको नहीं जानती हूँ, लेकिन फिर भी आप मुझे प्यारी लग रही हो, क्यों लग रही हो? आप मेरी परम धाम की सखी हो, ये मुझे संबंध पता चल गया है। किससे चला है? इस इल्म से पता चला है। और इल्म से ही इश्क आएगा। राजी ने कहा है कि भाई मैं करत मरत नहीं, कहावत है मुर्दा। जब ये मैं मर जाए, तो जब ये मैं मर जाएगी तो फिर बाकी कौन रहेगा? खुदा।
अब इस वाणी के माध्यम से ये तो पता चल रहा है, ये दुख सुख का जो भी खेल है ये सब राज्य ही दिखा रहे हैं। पहले हम दुख सुखों को, सुख और दुख में जितना ज्यादा मतलब अधीर हो जाते थे, अब उतना नहीं होते हैं। सभी सुंदर साथ जी यदि अपने ऊपर दृष्टि डाले तो राज्य ने इतना धैर्य, इतनी हिम्मत तो सबको दी है कि पहले से अब स्थिति में सुधार आया है। तो वो क्या, वो बल वो राज्य के इश्क का ही तो बल है जो हम उस पे खड़े हैं, और हम दुख सुख को उतनी परेशानी हम नहीं महसूस करते जितनी पहले करते थे। मुझे तो यही लगता है दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो वर्षा ने भी बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हम इश्क के बल को पहचान रहे हैं, रहनी में नहीं आए हैं, इश्क की रहनी में नहीं आए हैं, लेकिन हम इश्क को पहचान रहे हैं, ज्ञान के माध्यम से हम पहचान रहे हैं, जान रहे हैं, और वो हमारे ऊपर असर भी कर रहा है। अगर असर नहीं कर रहा होता तो जो उसने प्रश्न किया तो हम सारे काम छोड़कर हम आज यहाँ क्यों बैठे होते। तो निश्चित ही वो इश्क का सरूर जो है वो हमारे ऊपर थोड़ा थोड़ा चढ़ा ही हुआ है, और जब इश्क का सरूर चढ़ता है तो इश्क समझ में आता है, क्योंकि उस सुरूर में हम उसको देख पाते हैं, मतलब उस सुरूर में हम जीते हैं, तो हम उसको आत्मसात करते हैं। तो उसने तो स्पष्ट भाषा में ये कहा है, स्पष्ट उत्तर है कि हमें इश्क समझ में आ रहा है ज्ञान के माध्यम से, और इसीलिए हम आज यहाँ पर हैं वाणी मंथन के लिए, इसीलिए हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जबकि हम इतनी दूर दूर हैं शहरों में, फिर भी हम कनेक्टेड हैं, और हमें कुछ तो आपस में संबंध हमें दिखाई दे रहा है, कुछ तो हमारे बीच में चल रहा है ना, तभी तो उसी को ही इश्क कहते हैं। अभी अरुणा दीदी आएंगे। अरुणा दीदी आप बताइए। आज तक तो हम अपने खून के जो रिश्ते थे, हमारे सगे संबंधी थे, उनसे ही हमें प्यार था, लेकिन आज हम एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, यदि हम आश्रम पे एक दूसरे से मिले तो सोचिए दिल में कितना भाव उमड़ता है। ये तो मैंने खुद ही देखा है कि यदि हम जितने भी सुंदर साथ जी बैठे हैं आश्रम पे मिले, तो क्या हमें दिल में भाव जो हम रिश्तेदार से मिलके महसूस करते हैं, उससे भी ज्यादा गहराई का भाव हमें एक दूसरे से मिलके आता है। तो वो प्रेम हमें, वो इश्क हमें किसने समझाया है? वो हमें राज्य ने ही समझाया है। और यहाँ तक मैं तो ये भी बात कहूंगी कि मैं तो सुबह के टाइम ये वक्त मेरा इतना बिजी होता है, मुझे नहीं पता राज्य कैसे पॉसिबल करते हैं कि मैं ये मीटिंग ज्वाइन कर पाती हूँ, ये वो ही जाने। यदि मुझे इस टाइम किसी का फोन भी आ जाता था तो मैं उसका फोन भी कभी नहीं कर पाती थी, जल्दी से रख देती थी, भाई मैं बहुत बिजी हूँ, मैं नहीं चाहती थी कि इस टाइम की मेरे पास किसी का फोन भी आए। लेकिन राज्य ने, जब से मैं इसमें जुड़ी हूँ, मैं सोचती थी कि जब बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे तो मीटिंग में कैसे ज्वाइन कर पाऊंगी, तो लेकिन राज्य ने ये सब पॉसिबल किया है, क्योंकि मुझे उससे दिल को मेरे सुकून मिलता है, खुशी मिलती है, एक आनंद का अनुभव होता है। यदि मैं अपनी बात कहूँ तो इस मीटिंग से जो आनंद मिलता है मैं उसको भी शब्दों में बयां नहीं कर सकती, तो फिर राज्य के इश्क को कोई कैसे शब्दों में बयां करेगा। प्रणाम जी। ये भी धनी का ही इश्क है जो दिलों तक पहुंच रहा है, और क्या। अरुणा दीदी आप बताइए, आप क्या कैसे समझते हैं इश्क को। जी, प्रणाम जी। बिल्कुल वर्षा दी ने सही बोल दिया, और इसको शब्दों में कैसे बांधे बस वाली बात आती है। बाकी ठीक, वहां परम धाम में तो इश्क में गजागन गजानगन इश्क था, इश्क में गर्क रहते थे। मतलब यहाँ तो अब इलम आ गया, यहाँ हम इलम के माध्यम से राज्य से जुड़े, और ये इश्क की बात भी हमें इलम से समझ में आई है। बात बिल्कुल पक्का है कि शब्दों में आई, हमें इलम समझ में इश्क समझ में आया शब्दों में। व्रत आ गए इतने दिन जो इश्क बिन, इससे बड़ी और क्या, एक एक दिन हमारा व्यथा जा रहा है। देखो सही बात है, हम अभी मीटिंग में बैठे, बिल्कुल एग्जाम्पल भी सही है कि ये क्या है, बिल्कुल राजकुमार से प्रेम, राजकुमार से इश्क ही है। लेकिन ये इश्क जो हमें आधे घंटे के लिए आया है, अगर ये 64 घड़ी रह जाए तो राजकुमार के साथ हमारा पूरा इश्क है। ऐसे तो वही बात है, धनी के बाद मोह को ना लगे, मोह को ना लगे, क्या किया करम अधम, तो भी ना इश्क आया मोहे, कैसा हुआ जुलम। सही बात है, ये थोड़ी देर लग जाते हैं, उसके बाद ये लगता भी है, बहुत बार रात को सो रहे हैं तब लगता है भी, अरे हमने सोचा था दिन भर आज समझ करेंगे, ये करा क्या, हम तो आधे एक घंटे में करके रह गए। तो ये बात भी दिमाग में आती है लगातार। तो और एक बात और है, मैं कहूंगी इश्क यहाँ नहीं आना ऐसा भी नहीं है, इश्क तो बिल्कुल वही वाली बात है। ऐसा भी सुंदर साथ से सुना है कि राजमुरा से प्रेम है, तभी तो अपन उसके जानने की बातें कर रहे हैं। 25 पक्ष क्यों जानना चाह रहे हैं, क्यों किसी से प्रेम होगा तभी हम उसके बारे में जानना चाहते हैं, ये बात भी आती है। और इलम और इश्क मुझे लगता है एक सिक्के के दो ही पहलू हैं। अगर हमारे पास इलम है तो बिल निश्चित इश्क भी है, क्योंकि एक सिक्का अगर हमारे पास
कॉइन 1 का है तो उसमें टेल और हेड दोनों ही होंगे, इश्क भी होगा इल्म भी होगा। मुझे लगता है यहाँ इश्क छिपा हुआ है जो सुंदर साथ को पता नहीं लग रहा। अभी जो बबीता जी बोल रही है बिल्कुल इश्क है, लेकिन हमें दिख नहीं रहा, महसूस नहीं कर पा रहे क्योंकि हम कम गर्क हो रहे हैं राज्य में, बस इसलिए ऐसा मुझे महसूस होता है। और फिर एक छुपाई भी सागर में आती है, अभी मुझे याद तो नहीं आ रही। मोहम्मद जी ने ही कहा है कि अपन ने उसमें वो भी करी थी, चर्चा भी हुई थी इस बारे में कि एक तराजू में मोहम्मद जी कह रही मैंने तोला, एक तरफ इश्क रखा और एक तरफ इल्म रखा, दोनों पेड़े बराबर थे, है ना। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये इश्क शब्द इशक आती है और साक्षात परिक्रमा में, ये भी छुपाई आती है। इश्क आ गया तो अगर पूरी वो तरह से छुपाई इश्क आ ये जाएगा तो है, कोई फर्क ए नहीं। इशक इलम दो हक को चाहे। हम्म, छुपाई राजी माँ की रहती है ना मर्जी जिसको अरुणा जो की है। छुपाई। एक चौपाई हाँ और भी आती है, हम दौड़े जानिया ले इश्क हमको डारे बका इलम। हम खाली हम्म दौड़ करते हैं इश्क पाने के लिए और धनी हमें इलम में मोड़ हाँ, देते हैं, काल माया के ब्रह्मांड में। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रतिभा दीदी आपने ज्वाइन किया है, मैं आपको विषय बता दूं। आज इश्क की बात चल रही है कि जो इश्क जिसको पहचान कराने के लिए, जिसमें हम परमधाम में डूबे रहते थे और जिसकी पहचान कराने के लिए धनी हमें कालमाया के ब्रह्मांड में लाए हैं, तो क्या हमने उस इश्क की पहचान कर ली है? हम इश्क को समझ गए हैं? और अगर समझ गए हैं तो हम इश्क को कैसा महसूस करते हैं अपने दिल में? ये आज का विषय है दीदी। तो प्रतिभा दीदी आपको बुलाना चाहूंगी, क्या आप इश्क को समझ गई हो? और अगर समझी हैं तो इश्क को कैसा महसूस करती हैं? और अगर नहीं समझी हैं तो कैसा महसूस करती है कि अभी तो इश्क मुझे बहुत कुछ समझना बाकी है? जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ, इश्क को हम राज्य के इश्क को इलम से थोड़ा थोड़ा समझने लग जाते हैं। हमें कभी कभी तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि बिल्कुल राज्य के हम इतने नजदीक हैं, इश्क हमें इतना है कि हमें उसकी करीबी बहुत ज्यादा महसूस होने लगती है। और कभी कभी हम लगते हैं कि हमें जो इश्क हमें चाहिए एक्चुअल में, वो हम उसके उस मंजिल तक शायद नहीं पहुंच पा रहे हैं। और उसके लिए फिर हम साधना की ओर बढ़ते हैं, जो राज्य की मेहर समझते हैं और कृपा मानते हैं कि राज्य हमें इन मीटिंग्स में या और कहीं से सदगुरुओं के वाणी से हमें अवगत कराते रहते हैं। कभी कभी तो हमें लगता है कि जैसे हम कभी कुछ सुन रहे होते हैं या कुछ है तो हम बिल्कुल नजदीक अनुभव करते हैं, और शायद कृपा से ही हम उसकी ओर आगे बढ़ रहे हैं, आगे तो बढ़ रहे हैं, मतलब ऐसा समझ मुझे आता है। हाँ जी। आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा प्रणाम। थोड़ा इश्क अनुभव कर रहे हैं, अभी थोड़ा थोड़ा बाकी है। एक गाना नहीं मुझे याद आ रहा है, थोड़ा सा प्यार हुआ है थोड़ा है बाकी। मतलब चाह तो बनी रहती है ना कि हम उस इश्क को पा सकें। और फिर हम जब हम कभी हम कुछ सुनते हैं उस वाणी में, तो हमें उसकी नजदीकी अनुभव होती है कि हाँ ये राज्य का एक्चुअल इश्क है। चाहे वो हम गाने से सुने, भजन से सुने, तो हम उसको अनुभव करते हैं। अभी बिल्कुल पूर्ण रूप प्रैक्टिकल से बात सारा करी दिन है हम प्रतिभा दीदी ने। बिल्कुल ऐसा ही महसूस होता है, सबको सबको ऐसा होता है। मुझे तो लगता है सब बिल्कुल ऐसा ही महसूस करते हैं जैसा प्रतिभा दीदी की। कभी कभी तो बहुत करीबी महसूस होती है कि मतलब लगता ही नहीं कि इश्क से अलग है, और कभी कभी लगता है कि अभी कुछ बहुत कुछ पाना बाकी भी है। मतलब कि समर्पण में अभी कहीं कुछ है कि जो हम उसकी नजदीकी से थोड़े से, कभी हमें ऐसा लगता है हम पीछे हैं, फिर उसके लिए हमें साधना राजी हमें अग्रसर कर। हम्म। शायद ये साधना अनवरत चलती रहेगी तो राजी हमें अपने करीब बिल्कुल अनुभव कराएंगे। हम्म। हाँ जी। प्रणाम। ये चाहती, क्या मालूम धनी जानबूझ के ये थोड़ी सी प्यास पूरी नहीं बुझाते, थोड़ी प्यास बाकी ही रहने देते हैं कि रूहें चलती रहें, चितवन में लगी रहें, वाणी मंथन करती रहें। पूरी प्यास बुझा देंगे तो फिर वाणी मंथन कैसे करेंगे ना? और फिर चितवनी किसकी करेंगे? जब हम इश्क में ही हो गए तो फिर हमें किसकी चितवनी करनी है? तो नहीं करनी होगी ना, तो पूरी हाँ, प्यास बुझाते भी नहीं है। साधना तो अनवरत चलती रहनी चाहिए हमेशा, हाँ, ऐसे लगता इसीलिए है। पूरी प्यास नहीं बुझाते कि साधना करवाते रहना है ना। हाँ और जब हम कहीं कुछ किसी और के भी कुछ टीवी में या कहीं सुनते, तो अब हमें उन पॉइंट्स को पकड़ने का राज्य ने इतना बता दिया कि कहाँ तुम्हारे इष्ट हैं, कहाँ राज्य हैं, कहाँ कैसे करके हमें उन्हें उनके इश्क को प्राप्त करना है। रास्ता तो राज्य आसानी से दिखा रहे हैं।
चाहत हम जितनी राज्य हमें बढ़ाएंगे, हम शायद उनकी ओर आगे बढ़ते चले जाएंगे। तड़प बनी रहनी चाहिए बस, ये मुझे ऐसे लगता है। और उस इश्क की कमी कभी कभी उस पॉइंट ऑफ व्यू तक हम चाहत रखते हैं कि यार राज्य एकदम वो इश्क हमें मिले जिससे हम आपकी बिल्कुल नजदीकी का अनुभव कर सके। हाँ, प्रणाम जी। इसके लिए हम प्यासे रहते हैं कि पल दो पल के लिए तुम करीब होते हो, फिर काल माया के ब्रह्मांड में समय इस ढंग से चलता है कि ज्यादा दूरी का एहसास होता है। तो हम सिर्फ धनी से कहते हैं कि भैया फिर वो 2 पल के लिए जो अनुभव कराया था उसको हमेशा के लिए करो। जैसे अरुणा दीदी ने भी कहा कि आधा घंटे की जो मीटिंग होती है उसमें हम करीब हो जाते हैं, हम उस प्रेम को अनुभव करते हैं, लेकिन फिर माया में हो जाते हैं। तो क्या करें दीदी, पूरे दिन चला दे सारी माया छोड़कर? पूरे दिन के लिए मीटिंग चला दे? सब माया छोड़ देंगे नहीं, तब भी नहीं छूटती, हैं? तब भी नहीं छूटती, मीटिंग बंद करके चले जाएंगे। ऐसी हालत है हमारी, तो माया पे भी तो डूबे हुए हैं। रुए छोड़ के चली जाएंगी मीटिंग अगर पूरे दिन चला दी तो। चल रही है वो मीटिंग, एक वो है चल ना, भी रही है। खुद की तरह चलना है ना भाई। ए ने पगले चालिए, जे ने ब्रज ने रास, राजी ने पहले ही बताया है। काम करते हाँ, करते ही करना है, छोड़ के नहीं भागना है जिम्मेदारी को। बिल्कुल बिल्कुल, काम करेंगे सुनते शुद्ध सुनते, साथ बिल्कुल कहेंगे तो चलाइए एक पूरे हफ्ते की दिन की। छुट्टी लेके पूरे दिन चला देंगे। पहले इस मीटिंग से करेंगे, फिर 40 मिनट दूसरी मीटिंग से करेंगे, फिर पहली मीटिंग से करेंगे, तो पूरे दिन चलाएंगे। देखे हम लोग क्या बोल पाते, क्या सुन पाते, कितने प्रेम में रह पाते हैं। अपने इश्क की परीक्षा हो जाएगी। डॉली दीदी को बुलाना चाहूंगी। डॉली दीदी अब आप आइए, आपका नंबर है। जिन्हें रहना है वो तो रहते हैं। हैं? जिन्हें प्रणाम रह- जी। जिन्हें रहना है 24 घंटे वो तो रहते हैं। पहले तो आपकी मीटिंग मारते हैं, फिर अपना चर्चा वाणी सुनने लगते हैं, हाँ, फिर मीटिंग तो पूरे दिन रिकॉर्डिंग, ही चल रही है, ये वाली नहीं चल रही तो क्या पूरे दिन चलती तो है ही है ना। कभी किसी का समय हो जाता, कभी मुकेश कभी दीदी की कभी मीटिंग का रिकॉर्डिंग समय हो चल रही, जाता, कभी कभी नहीं चल मीनू रही। दीदी की मीटिंग का समय हो जाता है ना, कभी जब किरण दीदी की मीटिंग का समय हो जाता। आस पास वाले होते हैं उनके सिर में दर्द होने लगता है, क्या है 24 घंटे। तो क्या अपने कान में लीड लगा लो, और क्या। अगर कोई पास में और डिस्टर्ब हो रहा तो हाँ फिर अपने कान में लीड लगा ले, भाई रहना तो है ही। हाँ। अगर परमात्मा से प्रेम हो गया तो उनके प्रति वो तो है ही, है ही। और ज्ञान से पहले भी प्रेम था। जब ज्ञान नहीं था, ज्ञान नहीं था, पहचान नहीं थी, पता नहीं था कि कौन है, कहाँ है, राज्य है, क्या है, कुछ भी नहीं पता था। उस वक्त हमें खोज थी कि मतलब उस वक्त हमें खोज थी परमात्मा की। अब ये होगा कि हमें परमात्मा मिल गए, परमात्मा ये है, ऐसे हैं, ऐसे परमात्मा का स्थान है, यहाँ परमात्मा का वो है, राज्य है, वे अक्षरातीत है। अब पहचान होगी, पहले पहचान नहीं थी, पहले खोज थी। तो प्रेम तो उससे पहले भी था कि जब शांत नहीं था वो खोज में लगा गया था मन। तो प्रेम प्रेम था तभी तो उन्हें खोज रहे थे कि कहाँ है, कैसा है, कौन है। तो प्रेम तो पहले भी था मेरे हिसाब से। तो उस पहले खोज थी परमात्मा की। अब उनके बारे में ज्ञान ज्ञान हो गया, थोड़ा ज्ञान हो गया, उनकी पहचान होगी, उनका पता हो गया। अब उनसे और ज्यादा लगन लग गई। यानी पहले खोज थी, पहले भी उनसे दूर नहीं थे, पहले उनकी खोज में थे, खोज वो और पास लगन में ही में थे। फर्क होता है ना, खोज और लगन में फर्क होता है। तो पहले पर खोज थी, पर अब उन्हें लगन है, लगन में सुरूर होता है प्रेम का। खोज में उनसे प्रेम था तभी तो उनकी खोज थी। और जो प्रेम ना होता तो कौन खोज रहा, किसे खोज रहा, क्यों खोज रहा, कुछ पता ही नहीं। तो प्रेम था इसीलिए खोज थी उनकी परमात्मा मेरे हिसाब से। तो बिल्कुल। वो शादी में बैठा था, पहले खोज में फिर रहा था, खोजता फिर रहा था परमात्मा को। अब जैसे जैसे थोड़े थोड़े मिलते गए तो उनसे प्रेम हो गया, उनसे और ज्यादा लगन लगी। अब जिन्हें लगन नहीं है तो उनके तो सिर में दर्द होगा। 24 घंटे क्या है इसे बंद करना, मैं समझ में नहीं आता। 24 घंटे वहीं चली जाए आश्रम में ही। मैंने कहा ये आश्रम तो है, आश्रम में जाए तो क्या हो जाएगा, हम आश्रम में है बैठे, मन अपना इधर उधर फिर रहा। और जो हम यहाँ बैठे फिर भी हमारा मन आश्रम में है, तो और क्या चाहिए, यही चाहिए। मैं तो चाहे मनीषा आश्रम में जी, चाहे कौन घर, आपको ऐसा हमारे लिए कहता है? तो घर में आपके पति देव कहते सारे घंटे जो है उसी में लगी रहती कोई है, भी क्या कहता आजकल है। है? हाँ जी, वो ज्यादा तो यही है पास में, ज्यादा तो यही है पास में। उनको भी ज्वाइन करा दो ये मीटिंग, अपने आप ठीक हो जाएंगे। वो तो करते ही नहीं, करते अच्छा। ही नहीं वो। हाँ,
वो सुनते ही नहीं, वो तो क्या कान में लीड देकर सुन ले, क्यों हल्ले बेचारी नींद खराब होगी। अब बताओ क्या करें। मैं तो रात को नींद नहीं आती, रात को भी ऐसा ही। मैं लॉबी में दीवान पर लेट जाऊं, मैं यहाँ सुनने लगूं तो कमरे में सही हाल है, अका आवाज आ रही है, मैं सोने दे, नहीं सोने देती। मैंने कहा ये कानों में लीड लगा कर लीड लगाओ, और क्या करूं, मुझे नींद नहीं आती उस टाइम। तो कहना चौकीदार जाग गया, अब सोने का टाइम हो रहा है, अब चौकीदार जाग गया या जाग गया, क्या सब सोएंगे। बस फिर कानों में लीड लगा के सुन लो, और क्या करूं। चलिए डॉली दीदी आप बताइए इश्क क्या है। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदरता प्रणाम जी। जी। बहुत अच्छा विषय चल रहा है। देखिए, इश्क की तो सारी महिमा है। कोई ना कहियो यो कर धनी पाया इश्क बिन, कोई ना कहियो यो जन। तो राजी ने तो स्वयं ही कह दिया कि लाओ प्यार करो दीदार, कि प्यार के बिना दीदार नहीं होगा। अब बात ये है कि हमें समझना है कि इश्क है क्या। तो संसार जब से ये बना है, सब आपस में जो भाई बहन का प्यार, पिता पुत्री का प्यार, पिता पुत्र का प्यार, आपस में ये जो है, ये तो प्रेम होता है। मोह मोह वश हम एक दूसरे को, हम साथ साथ रहते हैं तो इसलिए एक दूसरे से मोह हो जाता है। और लेकिन जब हम इन सब संबंधों से ऊपर हटकर अपने आत्मिक प्रेम की खोज करते हैं, तो वो इश्क की खोज कहलाती है। तो इश्क, मोह और इश्क में अंतर है। इश्क की भी अवस्थाएं हैं। इश्क हकीकी, इश्क मार्फत, जो पहले कहते हैं ना कि संसार में जो दो लोग प्रेम करते हैं, जैसे किसी लड़के लड़की को एक दूसरे से प्रेम हो गया, तो वो एक आकर्षण युक्त प्रेम होता है। जब ऐसा प्रेम जिसमें शरीर ना आए, आड़े ना आए, वो इश्क कहलाता है। वो इश्क की सर्वोच्च अवस्था कहलाती है। आत्मिक प्रेम को इश्क कहते हैं कि जब आत्मा अपने असल को खोजने लगती है तो इश्क की तरफ बढ़ने लगती है। तो ये तो धामधनी इश्क के गंजानगंज सागर है, इलम के गंजानगंज सागर है। उन्होंने अपना इश्क और अपनी साहिबी दिखाने के लिए ही ब्रह्मात्माओं को इस संसार की तरफ उनका मुख मोड़ा, उनकी सुरता को भेजा। तो इसलिए स्वयं आकर अखंड वाणी बेशक इलम के रूप में अपने इश्क की पहचान हमें तुरंत ही दे दी, क्योंकि जिससे कि ब्रह्मात्माएं इस संसार के मोह बंधनों में उलझ ना पाए। लेकिन इस जीव की जो असल है वो ये संसार है, क्योंकि जीव के ऊपर ही, जीव के संग ही आत्मा ये खेल देख रही है। तो मोह होते हुए भी मोह से हटाने का जो प्रयास करने का साधन दे दिया है हमें। अभी जैसे कलशवाणी की वो खिलवत वाणी की चर्चा चल रही थी, तो उसमें यही कह रहे थे कि ये जो शब्दातीत शब्द ल्याए, शब्दातीत निध ल्याए शब्द में, मेट्यो सबन को अंधकार, तीसे सृष्टि विष्णु सोबर से प्रेमे पीवेगा शब्दों का सार। तो इस संसार में जो परब्रह्म आए हैं वो शब्द के रूप में आए हैं। तो शब्द में ही परब्रह्म का पूरा स्वरूप छिपा हुआ है। गुरु नानक देव जी ने भी अपनी वाणी में क्या कहा है, गुरु ग्रंथ को मान्यो प्रगट गुणा गुरा की देह, जाका हृदय शुद्ध है खोज शब्द में ले। तो ये शब्द इतने गहरे होते हैं। वैसे भी संसार में किसी चीज को प्रमाणित करने के लिए जो 6 प्रमाणों की बात की जाती है, कि किसी को अर्थ से प्रमाण, किसी को ऐतिहासिक दृष्टि, ऐतिहासिक घटना का प्रमाण दिया जाता है। तो सबसे बड़ा प्रमाण क्या होता है, अपनी बात को सही साबित करने के लिए शब्द होता है।
तो शब्द की शक्ति को तो हम सब जानते ही हैं, तो इसीलिए बार बार शब्दों की महिमा को भी बताया कि शब्द ही ब्रह्म है। इसीलिए वेदों शास्त्रों में भी ये कह दिया कि शब्द ही ब्रह्म है। क्यों कहा? क्योंकि शब्दों में परब्रह्म का ज्ञान निहित है। वो इसमें अपने ज्ञान स्वरूप, वांग्मय स्वरूप, ज्ञान के रूप से पूर्ण रूप से विद्यमान है। तो इस संसार में अगर हमें परब्रह्म को पाना है, उसके इष्ट को पाना है, तो उसका एक ही मार्ग है कि उसके द्वारा कहे हुए वचनों को दिन रात आत्मसात करते रहें। और दूसरा स्थान है कि हम अपने अंतर हृदय में ही, क्योंकि राजी महाराज ने इलम के द्वारा बता ही दिया कि मैं तो तुम्हारी सहरग से नजदीक हूँ। तो अंतर्दृष्टि जब करेंगे, चिरंतन वाणी में क्या कहा है कि गाने से इश्क नहीं आता, इश्क को समझने से आता है। तान मान कई रंग करो, अलापी करो कीर्तन, आप रिझो औरों को रिझाओ, पर बस ना होवे ये मन। जब तक हम अपने मन पे बुद्धि का संयम करके श्री राज्य के प्रेम की तरफ पूर्ण रूप से समर्पित होकर अग्रसर नहीं होंगे, तो हमें इश्क नहीं मिलेगा। इश्क क्या है, हमें इल्म के द्वारा ये भी पता चल गया। अब इश्क को पाना कैसे है? तो तुमको इश्क उपजावने करूं सो अब उपाय, उसका उपाय भी श्री जी राजी जी महाराज ने हमें वाणी में ही दे दिया कि बार बार परम धाम का, परम धाम के इश्क का, परम धाम के 25 पक्षों में जो हम राजी श्यामा जी और रूहें मिलकर इश्क की लीला करते थे, उस लीला का यदि हम चिंतन मनन करते रहे हर वक्त, क्योंकि जैसे अभी मेरी प्यारी पहले बहनें बता रही थी कि दिल तो करता है कि सारा दिन ही हम राज्य के ध्यान में डूबे रहे, लेकिन आसपास क्योंकि घर है, परिवार है, तो हम ऐसा नहीं कर पाते। लेकिन इसके लिए तो सबसे वही मार्ग सरल है, हाथ पांव से काम कर चित निरंजन राख, अर्थात एणे पगले चालिए आपन जेनवा होते ब्रिजरास। जैसे ब्रिज और रास में जो रहनी हमने की थी, उसको जब तक इस संसार में रहना है तो उसे हमें अपनाना पड़ेगा, क्योंकि उसे अपनाए बिना, कैसे अपनाना है कि शीघ्रता से हम घर के सारे काम समाप्त करें, कि जैसे उस समय कृष्ण जी से मिलने की चाह होती थी, तो हम इसमें अपने धनी के पास बैठने की चाह को जागृत करें, कि हम ब्रह्मवाणी के साथ बैठकर राजी से बातें करें, राजी की लीलाओं को जाने, ध्यान करें, तो हमें इश्क अवश्य आएगा। लेकिन यहाँ पर अंतिम बात ये होती है कि पूर्ण इश्क इस संसार में नहीं मिल सकता। यहाँ पर हम बैठे बैठे इस ब्रह्मवाणी के माध्यम से अखंड इश्क की अनुभूति ले सकते हैं। और पल भर के लिए ऐसा, जैसे भी मेरी बहनों ने भी बताया कि कई बार तो लगता है कि हम बिल्कुल करीब है, फिर क्योंकि जो ही सुरता इधर हुई तो ये माया के स्वरूप दिखने लग जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम ऐसी क्षणिक अनुभूति ही ले पाएंगे, मुझे तो ऐसा ही प्रतीत होता है। इश्क हमारे से दूर नहीं है, हमारे अंदर ही है। राजी महाराज का स्वरूप जब हमारे अंदर हम अनुभव करेंगे, तो इश्क भी हमारे अंदर ही अनुभव होगा हमें। तो केवल हमारी दृष्टि जो है वो हर समय अंदर नहीं रह पाती, ये हमें ऐसा अपने आप को करना पड़ेगा कि एक पल भी जुदा ना हो, फिर तो कोई बात ही नहीं रह जाएगी। वो यहाँ पर इस संसार में असंभव है। तो इश्क के बारे में तो जितना बोला जाए, जितना कहा जाए, ये पूरी वाणी ही कोई अगर हम 2 शब्दों में व्यक्त करें तो वो धनी जी का इश्क है, धनी जी का प्रेम है, धनी जी की मेहर है। इश्क के बिना कुछ भी नहीं है, इश्क शब्दातीत साक्षात। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ज्योति दीदी, अभी आज इश्क का प्रसंग चल रहा है, 1 मिनट रह गया है, आप बोलना कुछ चाहेंगी?
कि इश्क जिसकी पहचान के लिए हमें भेजा है, क्या हमने उस इश्क को पहचान लिया है, और अगर पहचान लिया तो हम इश्क को कैसा अनुभव करते हैं अपने अंदर, और अगर नहीं पहचाना है तो कैसा अनुभव कर रहे हैं। ज्योति दीदी को बुलाना चाहूंगी। प्रणाम जी सुंदर सांझ जी, हम अभी अभी ज्वाइन किए और सुंदर सांझ जी के सभी के तो भाव सुने नहीं, लेकिन जब जब इश्क का जब तक नहीं समझ रहता है, जब तक वो स्वाद नहीं लगा है, तब तक हमें तो पता नहीं चलता है। जब राज्य की कृपा से वो इसका स्वाद लग जाता है, तो हमें वो उसके बिना रहा ही नहीं जाता है। हम कहीं भी रहें, किसी भी हालत में रहें, लेकिन हमें उसके बिना रहा नहीं जाएगा। कहीं भी रहेंगे भी, हमें समय भी नहीं रहेगा, हमारी स्थिति भी ठीक नहीं लेकिन हमारी सुरता लगी रहती है कि हमारा पिया के साथ ऐसा, मतलब उस स्वाद का जो रस लग जाता है ना, उसके बिना नहीं रहा जाता है। तो ये है, और जब तक नहीं था कुछ, तब तक तो पता नहीं चलता था। जब वो रस लग जाता है, अभी जैसे हम किसी चीज को यहाँ के चीजों से तुलना करते हैं,